हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के प्रैक्टिस सेट 25 को कवर करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 24 तक कर चुके हैं और अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से उन सेशंस को देख लीजिए। आज के इस सेशन में 10 से 15 मिनट का सेशन होगा जिसमें हम 10 क्वेश्चन है और उसके 40 ऑप्शन है, यानी कि करीब करीब 40 से 50 वर्ड्स इस छोटे से 10 से 15 मिनट के सेशन में देख लेंगे और कवर कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको सेशन हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। देखो, पहला क्वेश्चन है प्लांट, लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प। अब थोड़ा सा इस वर्ड को समझते हैं, लिम्प वर्ड को। लिम्प का मतलब हो गया कि आपको चोट लग गई है, आप बहुत ही लड़खड़ा कर चल रहे हो। इस फॉर्म में इस वर्ड को यूज किया जाता है लिम्प। एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है, तीनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो एक प्लांट है या लीफ है या फ्लावर है, वो लिम्प हो चुका है, एकदम से मतलब मुरझा चुका है ना, टूट चुका है, लड़खड़ा चुका है, इस तरह से। ऑप्शंस आर बोल्स्टर, विल्ट, इनविगरेट और फोर्टिफाई। क्लियर? तो मैं एक एक करके ऑप्शन क्लियर करता हूँ। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना, टू स्ट्रेंथेन करना, यानी कि ताकत से भर देना, है ना, मजबूत कर देना। इनविगरेट, एनर्जी से भर देना, है ना, पूरी तरह से उसमें ऊर्जा। विगर का मतलब होता है ऊर्जा, तो इनविगरेट का मतलब हो जाएगा एनर्जी से भर देना, टू मेक समबडी हेल्दी या फिर एनर्जेटिक कर देना उसको। बोल्स्टर होता है किसी भी चीज को बूस्ट करना। जैसे आप मेरे कॉन्फिडेंस को बोल्स्टर कर रहे हो, तो बढ़ा रहे हो। सर, आपके जो सेशंस होते हैं वो मेरी वोकेबलरी वाली जो मेरे अंदर की क्षमता है, एबिलिटी है, उसको क्या कर रहा है, बोल्स्टर कर रहा है। तो बोल्स्टर का मतलब होता है टू इम्प्रूव, एक तरह से टू इम्प्रूव। तो सही ऑप्शन जो हो पाएगा हमारा वो होगा विल्ट, WILT, है ना। सही ऑप्शन हो पाएगा विल्ट। विल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से मुरझाना, है ना, वीक पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। एक व्यक्ति जो 2 भाषाओं को एक साथ बड़े आराम से बोल सकता हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि जो 3 ऑप्शन है उसमें वो ऑप्शन है नहीं, बहुत ही आसान सा ऑप्शन है। बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो देख लो। लिंग्विस्ट, IST सफिक्स लगा है, पर्सन होगा। भाषाविद, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, एक से ज्यादा भाषाओं को जानता हो। मोनोलिंगुअल, एडजेक्टिव होगा। जैसे बाइलिंगुअल पेपर है, 2 भाषाओं का पेपर है, उसी तरह मोनोलिंगुअल है तो एक लैंग्वेज का है। अगला हमारा लेक्सिकोलॉजिस्ट। देखो, लेक्सिकोग्राफी होता है डिक्शनरी कंपाइल करने से, तो लेक्सिकोलॉजिस्ट जो होगा वो डिक्शनरी कंपाइल करेगा। कोई पर्सन जो डिक्शनरी कंपाइल करता है तो उसको आप बोलोगे लेक्सिकोलॉजिस्ट। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। जो पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं उसमें जो वोट देने का अधिकार है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? ऑप्शंस आर सफरेज, फैक्टर, टेथ और कोअस। क्लियर है? देख लेना, सही ऑप्शन हो पाएगा सफरेज, SUFFRAGE। कमेंट बॉक्स में RAGE का मतलब लिखकर बताओ। रेज भी एक वर्ड होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। सफरेज हमारा सही ऑप्शन होगा। जो आपको पावर होती है, राइट होती है पॉलिटिकल इलेक्शंस में वोट करने की, उसके लिए ऑप्शन लिखोगे सफरेज। फैक्टा का मतलब होता है किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, बांध देना। क्लियर है? फैक्टा वर्ब है और जब इससे नाउन बनाओगे तो बनेगा फैक्टर्स। फैक्टर्स एक ऐसा नाउन होता है जो हमेशा प्लूरल ही यूज किया जाएगा। फेटस का मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरें, और फेटा वर्ब होता है जंजीर से बांध देना। टेठा का भी मतलब होता है टाई कर देना, मतलब बांध देना, टाई कर देना यानी कि बांध देना। और कोअस, COERC, कोअस का मतलब होता है टू फोर्स, किसी को मजबूर करना, कोअस। क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, COERC है, कोअस इसको बोलते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर था सफरेज। फेटा का मतलब होता है जंजीर से बांध देना, फेटर्स आपका नाउन है। टेटर आपका होता है बांधना, टाई कर देना। और कोअस का होता है किसी को फोर्स करना, यानी कि प्रेशर डालना, किसी पे प्रेशराइज करना, इस सेंस में। अगला क्वेश्चन है एक्यूटली। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही शार्प, तो एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। अगर कोई चीज वास्तव में आपको डिस्ट्रेस करने वाली है, परेशान करने वाली है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार फिर से। पैलेटेबल, ग्रेटिफाइंग, हैरोइंग और सुएव। क्लियर? तो देखना, पहला टेबल है अगर कोई चीज तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही डिलीशियस है। पहला टेबल भोजन है तो बहुत ही बढ़िया खाना है, स्वादिष्ट खाना है। अगर कोई चीज ग्रेटिफाइंग है, देखो एक वर्ड होता है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है टू सेटिस्फाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है टू सेटिस्फाई। तो ग्रेटिफाइंग मतलब वो चीज सेटिस्फाइंग है, सेटिस्फाई करने वाली है। फिर एक वर्ड होता है सुआव। सुआव क्या होता है? SUAVE। कोई भी आदमी बहुत चार्मिंग है, बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही पोलाइट है, तो उसके लिए यूज करोगे सुएव।
हालांकि ये कई बार निगेटिव सेंस में यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सही ऑप्शन होगा हैरोइंग। क्लियर? हैरो वर्ड से बना हुआ है हैरो। हेंगा आप समझते हो, ट्रैक्टर में लगा के खेतों में जुताई होती है, तो वही हैरो होता है, उसी से बना है हेरोइन। कोई भी चीज जो बहुत ही परेशान करने वाला हो, बहुत ही डिस्ट्रेस करने वाला हो, जैसे कोई एक घटना थी या कोई एक जर्नी थी, कोई एक एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही आज भी याद करके वो मुझे परेशान कर देती है, वो घटना, वो जर्नी, वो इंसिडेंट, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा? हैरोइंग एक्सपीरियंस। समझ में आ गई बात? और हैरोइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखना, रिवेल इन। ध्यान रखना, रिवील नहीं है, एक वर्ड होता है रिवील, REVEAL। रिवील का मतलब होता है कोई चीज को प्रकट करना, रहस्य उजागर करना, क्लियर? बताना। ये है REVEL, रेवेल इन। रेवेल इन का मतलब होता है इंजॉय करना, पूरे पल को, एक एक पल को इंजॉय करना। द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, कोई भी चीज बहुत प्लीजिंग है तो उसको इंजॉय करना, उसको पूरी तरह से एक तरह से एक एक जो पॉइंट है ना, उसको आप जो है उसका लुत्फ उठा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिवेलिंग। ऑप्शंस आर एवो, फ्रेट, बैस और एजी। देखो एजी जो होता है ना, वो एज एक वर्ड होता है, एज, EDG। तो अगर कोई चीज एज पे है तो बहुत परेशान है, चिंतित है, तो एजी मतलब नर्वस, नर्वस, ठीक है ना? एजी एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेट का मतलब किसी को अपसेट कर देना, किसी को चिंतित कर देना, परेशान कर देना, तो फ्रेट आपका वो हो गया, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। और एवो का मतलब होता है टू हेट, AVHOR। एवो का मतलब होता है टू हेट, घृणा करना, तो सही ऑप्शन होगा बैस्क। बैस्क का वैसे मतलब क्या होता है? आप सन बाथ ले रहे हो ना, धूप में लेट कर, और सन को जो एंजॉय करना होता है, सनलाइट को जो एंजॉय करना होता है, दैट इज कॉल्ड बास्क। या फिर कई बार अपनी ही अच्छी फीलिंग को, जो आपने कुछ अच्छा किया होता है, उसको एंजॉय करना, या कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, उस बात को एंजॉय करना, दैट इज कॉल्ड बैस्क। क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से देख लो, ये था आपके ऑप्शन REVEL। क्वेश्चन था REVEL और REVEL में डिफरेंस, तो वो चीज मैंने समझा दी पहले। और फिर था रिवेल इन और मेक द मोस्ट, और रिवेल के साथ प्रिपरेशन इन लगता है, ये भी ध्यान रखना। कोई भी चीज जो प्लीजिंग है उसको सबसे ज्यादा एंजॉय करना, तो सही ऑप्शन बैस्क हो जाएगा। टेस्ट गुड फूड एंड ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू द फुल। कोई भी अच्छा खाना है, उसको आप टेस्ट कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, पूरे उस खाने का स्वाद उठा रहे हो, तो ऑप्शंस हैं, और उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, एक्रीड, एसर्ब, कास्टिक और सेवरी। तो देखो, कास्टिक सोडा आपने पढ़ा होगा बचपन में। कास्टिक होता है कोई भी सब्सटेंस जो कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या कर दे, जला दे चीजों को, है ना, उसको खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो कास्टिक हो जाएगा। एसॉबिक एक वर्ड होता है, ACERBIC। एसॉबिक एडजेक्टिव होता है, उससे बनने वाला नाउन होगा एसॉब। एसॉबिक क्या होता है? एसॉबिक मतलब कटु एक तरह का, है ना, बिटरनेस उसमें है, तो दैट इज कॉल्ड एसॉब। और एक्रिड भी वही होता है, एडजेक्टिव है एक्रिड। एसॉब आपका नाउन होगा, एक्रिड आपका एडजेक्टिव होगा। एसर्ब से बनने वाला एडजेक्टिव IC लगा दोगे तो एसर्बिक हो जाएगा, ACERBIC। ये आपका एडजेक्टिव, ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा, है ना, इससे बनने वाला वर्ड है एसर्ब, नाउन है। एक्रिड का भी मतलब ये होता है कड़वाहट से भरा हुआ, है ना, कड़वा। और सेवरिंग जो वर्ड है, SAVOUR, सेवो होता है, उसी से बना है सेवरिंग। सेवो का मतलब होता है इंजॉय करना, मतलब कोई भी चीज आप खा रहे हो ना, तो उसको एक एक जो आप क्या कह सकते हो, उसको एक एक बाइट जो है ना, उसको एंजॉय करना, तो दैट इज कॉल्ड सेवर, उसी से बना है सेवरिंग। सही ऑप्शन होगा SAVOURING। अगला क्वेश्चन है, अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल। कोई भी जलता हुआ, है ना, धधकता हुआ कोयला है, स्पेशली जब फायर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी कोई एक कोयला है, एक टुकड़ा है जो फिर भी जल रहा है, फिर भी वो धधक रहा है। और ऑप्शन है लंबा, कॉप्स, ग्रूव, एम्बर। क्लियर? सही ऑप्शन होगा एम्बर, EMBER। यूजुअली ये भी प्लूरल ही यूज किया जाता है, EMBERS, है ना, यूजुअली ये वर्ड भी प्लूरल ही यूज किया जाता है, एम्बर। ग्रूव या कॉप्स, ये दोनों लगभग एक ही वर्ड है, ग्रुप ऑफ ट्रीज। ग्रूव या कॉप्स, इनका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज। और लंबा का मतलब होता है बहुत लड़खड़ा कर चलना, है ना, ऑकवर्ड वे में चलना है, जैसे आप देखते हो कि हाथी जैसे चलती है ना, तो उस तरह से चलना। इसके अलावा जिम्मेदारी दे देना, दो मतलब होता है लंबा का। तो जो सही क्वेश्चन था वो ये था, क्वेश्चन जो था वो था कि कोई भी जलता हुआ कोयला, खास तौर पे आग के खत्म हो जाने के बाद, या फिर कोई ऐसा लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे कोयले का टुकड़ा जो जल रहा हो अभी भी और आग बुझ चुकी हो, तो उसके लिए वर्ड होता है एम्बर, EMBER। और इसको प्लूरल ही यूज कर सकते हो, एम्बर्स। फिर कॉप्स और ग्रुप, पेड़ का ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का ग्रुप। और लंबा का मतलब होता है एक ऑकवर्ड तरीके से चलना। लैकिंग फोरसाइट, फोरसाइट मतलब कि आगे क्या होने जा रहा है, वो जो फोरसाइट है, फोरसाइट मतलब आगे का दृश्य, वो देख लेना।
तो आगे क्या होने वाला है उसकी आपके अंदर कमी है, उस चीज को आप देख नहीं पा रहे हो, लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट, या फिर कोई रिजल्ट कोई परिणाम को आप नहीं समझ पा रहे हो कि आगे कैसा परिणाम होगा। अगर इस चीज की कमी है तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? ऑप्शन है सेगासिटी, एक्यूमेन, मायोपिक और डिसर्न। तो सही ऑप्शन हो पाएगा मायोपिक, है ना, जब आपको बहुत दूर की चीजें ना दिखे। डिसर्न का मतलब होता है, डिसर्न वर्ब है, डिसर्न का मतलब होता है कोई चीज को रिकॉग्नाइज करना, कोई चीज को समझना, जानना, है ना, तो दैट इज कॉल्ड डिसर्न करना। और अगर आपकी आंखें उस चीज को पहचान जाती हैं बहुत जल्दी तो बोला जाएगा बहुत डिसर्निंग आईज है। इससे एडजेक्टिव बनाओगे तो आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा डिसर्निंग, बहुत ध्यान रखना, बहुत बार यूज होगा ये। तो डिसर्न करने का मतलब होता है कोई चीज को, जैसे कोई वहां पर कुछ घालमेल चल रहा है ना, कुछ इधर उधर हो रहा है और मैंने उस चीज को परख लिया, मैंने उस चीज को पहचान लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड डिसर्न करना। क्लियर? फिर एक वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है द एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन, जो अच्छे डिसीजन लेने की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमेन। मतलब आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि उस समय की जो समय की मांग है, समय की डिमांड है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये एक्यूमेन है। क्लियर? आपकी कुशाग्रता जिसको हिंदी में बोलते हो। सेगासिटी जो वर्ड है वो सेगैसियस वर्ड से बना हुआ है, सेगैसियस, और सेगैसियस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है वाइज, तो यानी कि ये लगभग पास पास के ही वर्ड है। सेगैसियस का मतलब होता है वाइज, अंतर ये है, हाँ अभी तो दोनों नाउन है, ये सिनोनिम ही बन जाएंगे। सेगैसिटी, क्योंकि सेगैसियस एडजेक्टिव होता है और सेगैसिटी नाउन होता है और एक्यूमेन नाउन होता है, द एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन। सेगैसिटी भी लगभग वही है, सेगैसियस वर्ड से बना हुआ है। सेगैसियस मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, तो इसी से बना है सेगैसिटी। क्वेश्चन था लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट, आपके अंदर ये नहीं क्षमता है कि आप दूर की चीजों को देख पाओ या फिर दूर के परिणाम को सोच पाओ, तो दैट इज कॉल्ड मायोपिक। डिसर्न कोई चीज को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। एक्यूमेन आपकी एबिलिटी अच्छे डिसीजन लेने की, और सेगासियस वर्ड से बना है सेगासिटी। सेगासियस का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज, इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन है रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट, किसी चीज के साइज को, अमाउंट को या किसी हद तक लाकर उसको रिड्यूस कर देना। ऑप्शंस हैं कॉन्कॉक्ट, बिगेट, विटल, एक्सीजेंसी। तो देखो एक्सीजेंसी का मतलब होता है डिमांड, उस समय की अर्जेंसी क्या है, तुरंत क्या उस चीज, उस समय डिमांड क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सीजेंसी, नाउन हो जाएगा। बिगेट का मतलब होता है टू बिकम फादर या जन्म देना, पिता होना या जन्म देना। क्लियर? बिगेट, जैसे वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, हिंसा हिंसा को जन्म देता है। लव बिगेट्स लव, लव लव को जन्म देता है, तो दैट इज कॉल्ड बिगेट। कॉन्कॉक्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है और एक फ्रेजल वर्ब भी है, कमेंट बॉक्स में अगर लिख के बता सकते हो तो बताओ। कुकअप, कुकअप एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, COOK, कुकअप। तो कॉन्कॉक्ट का मतलब होता है गढ़ना, कोई चीज को तैयार करना। एक तो कोई खाने वाली चीज आप तैयार कर रहे हो, सूप तैयार कर रहे हो या फिर कोई कुछ बना रहे हो तो वहां पे कॉन्कॉक्ट यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई कहानी गढ़ रहे हो अपने मन से तो उसके लिए भी आप वर्ड यूज कर सकते हो कॉन्कॉक्ट। आपको समझ में आ रहा है? चलो फिर एक वर्ड है बिगेट, ये भी हो गया। और विटल, विटल का मतलब होता है जैसे मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उससे काट उठकर मैं एक शेप कोई तैयार करता हूं, दैट इज कॉल्ड विटल। एक तो ये हो गया। और फ्रेजल वर्ब बनता है विटल से, जो ये सही मायने में यहाँ पे फ्रेजल वर्ब नहीं लिखा हुआ है, वो होता है विटल डाउन या विटल अवे। यही होता है किसी चीज के साइज को रिड्यूस कर देना, अमाउंट को रिड्यूस कर देना। हालांकि विटल वाले सेंस में भी आप समझ जाओगे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उससे हम काट काट कर एक कोई शेप तैयार कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड विटल करना। क्लियर? फ्रेजल वर्ब बनता है विटल डाउन या विटल अवे, ये भी यही होता है किसी के अमाउंट को, साइज को रिड्यूस कर देना। तो आप दोनों सेंस में समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कंसर्न फॉर वंस ओन एरिया और रीजन एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल और सुप्रानेशनल यूनिटी। क्लियर? तो इसमें जो ऑप्शन है इस्च्यू, सीड, इमोलेशन और प्रोविंशियलिज्म। क्लियर? पहले सारे वर्ड समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझाता हूं और वापस से ऑप्शन को समझाता हूं। ठीक है? तो पहले कुछ वर्ड है उनको समझ लो। इस्च्यू का मतलब क्या होता है? इस्च्यू का मतलब होता है डेलिबरेटली कोई चीज को अवॉइड करना, जानबूझकर कोई चीज को अवॉइड करना, दैट इज कॉल्ड एस्च्यू। ESCHEW। सीड, CED, इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, एक तरह से अपने आप को हवाले कर देना, या जानबूझकर आप नहीं चाहते हो कोई चीज फिर भी वो काम करने जा रहे हो, तो एक तरह से वही हुआ सरेंडर कर देना, तो सीड कर देना। अनविलिंगली आप कोई काम कर रहे हो तो वो भी वही हुआ सरेंडर करना। इमोलेशन थर्ड वाला ऑप्शन है, ये बना हुआ एमोलेट, इमोलेट से IMMOLATE, और इमोलेट ATE अगर सफिक्स लग जाए ना तो ये कंफर्म है, या तो वो वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा। ध्यान रखना, अगर ATE सफिक्स लग जाए तो या तो वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव या तो नाउन। अभी यहाँ पे वर्ब है, क्लियर है? कई बार वर्ब एडजेक्टिव दोनों होता है, कई बार एडजेक्टिव नाउन होता है, ऐसे करके। तो इमोलेट का मतलब होता है अपने आप को जलाकर मार देना, आत्मदाह करना, अपने आप को जलाकर मार देना, टू किल योरसेल्फ बाय बर्निंग।
तो दैट इज कॉल्ड इमोलेट करना, इसी का नाउन फॉर्म है इमोलेशन। तो अब समझ गए होंगे सही ऑप्शन है प्रोविंशियलिज्म। तो पहले समझते हैं प्रोविंशियल वर्ड को। प्रोविंशियल, देखो प्रोविंशियल क्या होता है, आपकी संकीर्ण सोच से रिलेटेड वर्ड है प्रोविंशियल। संकीर्ण सोच क्यों ऐसा है, क्योंकि जो आपकी स्टेट है, आपके कंट्री है, उसकी जो कैपिटल सिटी है ना, कैपिटल जो है कंट्री की, उससे बाहर के जो क्षेत्र, उससे दूर दराज के जो क्षेत्र है, वही है प्रोविंशियल। क्लियर? आपकी संकीर्ण सोच हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई, प्रोविंशियल। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, उससे आप कह रहे हो कि ये प्रोविंशियल है, तो इसका मतलब वो कैपिटल से नहीं है, वो दूर के कहीं क्षेत्र से, कहीं गांव के इलाकों से, तो वो हो गया प्रोविंशियल। अभी तो ये मतलब हो गया प्रोविंशियल का। अब वापस से क्वेश्चन को समझते हैं। कंसर्न फॉर वंस ओन एरिया और रीजन, अपने ही एरिया और रीजन के बारे में केवल कंसर्न करना, उसके बारे में सोचना, एट द एक्सपेंस ऑफ, और किसके बलिदान पे, नेशनल और सुप्रीनेशनल यूनिटी। नेशनल मतलब राष्ट्र, और सुप्रीनेशनल का मतलब हो गया एक से ज्यादा राष्ट्र, है ना, उनके आधार पर आप किसी एक एरिया पे ज्यादा फोकस कर गए, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियलिज्म। इसी प्रोविंशियल वर्ड से बना हुआ है प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म वो फीलिंग, वो भाव इस तरह का हो गया जिसमें आप अपने उस एरिया को, जो कैपिटल से बहुत दूर है, उस एरिया को ज्यादा फोकस कर गए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियल वर्ड मैंने आपको समझा दिया, बहुत बढ़िया वर्ड है। प्रोविंशियल का मतलब होता है, एक तो नैरो माइंडेड से रिलेटेड है, संकीर्ण सोच से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति है प्रोविंशियल, आप उसको बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो कैपिटल से बहुत दूर से आया हुआ है, मतलब यानी कि वो गांव से आया हुआ है, इसीलिए उसकी सोच पिछड़ी हुई है, वो नए विचारों को लेने को तैयार नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियल। अगर कोई व्यक्ति अपने उसी क्षेत्र को ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है, उस क्षेत्र पे ही काम करना चाह रहा है, तो यही बन जाएगा कि कंसर्न फॉर वंस ओन एरिया और रीजन एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल यूनिटी और सुप्रीनेशनल यूनिटी, दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियलिज्म। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत जल्दी हम 30 सेशन कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।